नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी ने किया ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण। 15 अगस्त के परेड का हुआ रिहर्सल। डीएम एसपी ने ली झंडे को सलामी। चंवर से मिला एक अज्ञात अचेत अवस्था में युवक, अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रखर दुबे हत्याकांड के मुख्य आरोपी को दमनदीव से गिरफ्तार कर एसटीएफ की टीम लाई गोपालगंज। देशी कट्टा के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने आज ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर शशि प्रकाश राय, गोपालगंज के नोडल पदाधिकारी और ईवीएम तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रहे। ईवीएम वेयर हाउस के अंदर का सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जायजा लिया गया। सभी कुछ संतोषजनक पाया गया। सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया गया। वेयर हाउस की सुरक्षा में लगाए गए सुरक्षा कर्मियों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए और कहा गया कि कोई भी व्यक्ति बिना लॉग बुक में प्रविष्टि के वेयर हाउस के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। निरीक्षण के दौरान परिसर की साफ सफाई को भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने आज गोपालगंज के मिंज स्टेडियम में आयोजित होने वाले 15 अगस्त की परेड को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। पूरा रिहर्सल उनके सामने किया गया। दोनों अधिकारियों ने फ्लैग मार्च सहित परेड की सलामी और झंडे की सलामी सहित तमाम प्रक्रिया को पूरा किया और एक एक बिंदुओं पर निरीक्षण कर वहां तैनात कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। 15 अगस्त को गोपालगंज शहर के मिंज स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इधर हथुआ थाना क्षेत्र के रूपंचक गांव के चंवर से एक अज्ञात युवक को अचेत अवस्था में पुलिस ने बरामद किया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने इस अचेत अवस्था में युवक को देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने इस युवक को कब्जे में लिया है और सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। युवक की पहचान नहीं हो पा रही है। लोगों को अंदेशा है कि कार से लाकर इस युवक को यहाँ फेंका गया था। हालांकि पुलिस पूरे मामले में अनुसंधान कर रही है और अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जिले में चर्चित इंजीनियर प्रखर दुबे की शहर में हुई हत्याकांड के बाद अब तक इसमें कुछ और गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, परंतु इसके मुख्य आरोपी निरंजन शाही काफी दिनों से फरार चल रहा था, जिसको पुलिस ने दमनदीप से गिरफ्तार किया था। आज इसे गोपालगंज लाया गया और यहां से न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बताया जा रहा है कि एसटीएफ की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दमनदीव में छापेमारी की थी और वहां से निरंजन शाही को गिरफ्तार किया गया था। निरंजन शाही कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी गांव का निवासी है और पुलिस ने इस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। अब इसकी गिरफ्तारी के बाद इस पूरे कांड में पुलिस आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगी। बताते चले कि निरंजन शाही के ही परिवार के लोगों ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर निरंजन शाही की सुरक्षा को लेकर गुहार लगाया था। हालांकि सुरक्षित तरीके से पुलिस ने इसको न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। माधोपुर थाना की पुलिस ने एक आरोपी को देशी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी सत्येंद्र माझी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इस आरोपी को सरिया नरेंद्र नहर पुल के पास छापेमारी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इस आरोपी से पूछताछ की जा रही है, आखिर यह देशी कट्टा किस लिए लेकर घूम रहा था। साथ ही इसके आपराधिक इतिहास को भी पुलिस खंगाल रही है। फिलहाल इस आरोपी पर आर्म्स एक्ट में प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जल जीवन हरियाली के अंतर्गत थावे मुख्य चौराहा और रेलवे स्टेशन पर कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और वृक्षारोपण करने के लिए सबको प्रेरित किया गया। साथ ही जल और हरियाली को बचाने के लिए लोगों को संदेश दिया गया और कहा गया कि अगर जल और हरियाली रहेगी तो ही धरती पर जीवन भी सफल होगा।
इसके अलावा कलाकारों ने आपदा विभाग के तरफ से भी जागरूक करने के लिए कई गांव क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को आपदा से बचाव की भी जानकारी दी। इधर सुबह सुबह एक स्कूल बस ने अपना नियंत्रण खोते हुए पुल की रेलिंग से टकराकर रेलिंग को तोड़ते हुए नहर में गिरने से बाल बाल बचा। बताया जा रहा है कि कई बच्चों की जान इसमें बच गई। यह बस कटिया समौर मार्ग पर सैयनवा गांव के पास स्कूली बच्चों को लेकर जा रहा था। इसी बीच यह हादसा हो गया। कटिया थाना क्षेत्र के समौर कटिया मार्ग पर हुए इस हादसे में जितने भी बच्चे इस बस में सवार थे सबकी बाल बाल जान बच गई, अन्यथा तीव्र धारा में बह रही पानी में यह बस गिरने वाली थी। जिस तरह से रेलिंग टूटकर इसका दो पहिया पुल से लटक गया, सभी बस में सवार लोगों की सांसें अटक गईं। हालांकि गनीमत रहा कि बस पानी में नहीं गिरी और सुरक्षित सभी बच्चों को बाहर निकाला गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ पर विजयपुर और मुशहरी मंडल की संयुक्त टीम ने तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया और मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई। यह यात्रा नौतन मोड़ से शुरू हुई, चौमुखा, मझवलिया, रामनगर, गंगा छापर होते हुए मुशहरी बाजार में राष्ट्रभक्ति और जोश के साथ संपन्न की गई। इस दौरान सैकड़ों मोटरसाइकिल पर सवार कार्यकर्ता और नागरिक हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे लगाते रहे। माझा थानाध्यक्ष के नेतृत्व में आज धर्म प्रसाद टीओपी पर महावीरी जुलूस और चेहलुम को लेकर स्पॉट मीटिंग की गई और शांति समिति की बैठक कर शांति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। बिहार में शिक्षक बहाली टीआरई 4 के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा लागू की गई डोमिसाइल नीति पर सीमावर्ती क्षेत्रों के छात्रों में गहरा आक्रोश है। इस नीति के तहत केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई बिहार राज्य के स्कूल कॉलेजों से की है। छात्रों का कहना है कि इस नियम से हजारों ऐसे छात्र छात्राएं वंचित हो जाएंगे जो मूल रूप से बिहार के निवासी हैं, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण विद्यालय न होने के कारण पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के देवरिया, गोरखपुर आदि जिलों में पढ़ाई करते हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के गृह निर्वाचन क्षेत्र में सैकड़ों छात्र त्रिवेणी मैरिज हॉल में एकत्रित हुए और मंत्री जी को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। मंत्री जी के कुछ स्थानीय सिपह सलाहकारों ने छात्रों को रोकने और उनसे उलझने का प्रयास किया, जिससे माहौल भी तनावपूर्ण हो गया था। बहरहाल किसी तरह लोगों ने समझा बुझाकर इस ज्ञापन को शिक्षा मंत्री तक पहुंचाने की बात बताई है। फिलहाल इस नीति से बॉर्डर एरिया के छात्र काफी नाराज और आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इधर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर अनियमितताओं का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची में विजयपुर प्रखंड के भाग संख्या 216 में मतदाता सूची की जांच के दौरान क्रम संख्या 181 से 202 तक के मतदाताओं के गृह संख्या कॉलम में अभिभावकों के नाम दर्ज पाए गए, जबकि क्रम संख्या 203 से 204 में गृह संख्या के नाम पर शून्य लिखा हुआ है। पृष्ठ संख्या 9 और 10 पर अंकित बताया जा रहा है। हालांकि इस क्रमांक में जितने भी मतदाता हैं उन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। शायद उन लोगों को जानकारी नहीं हुई होगी, परंतु इस तरह की सूची आने पर विभाग की लापरवाही की बात उठा रहे हैं। मीरगंज थाना की पुलिस ने सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल छठ घाट के पास से एक बच्चे को गुम होने की आवेदन मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए 12 घंटों के अंदर बच्चे को विधिवत सिवान रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद कर लिया है और इस बच्चे को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। इधर जादवपुर थाना की पुलिस ने बंगरी बाईपास में एक कार, एक मोटरसाइकिल को जब्त करते हुए 114 लीटर विदेशी शराब को भी पकड़ा। इसके साथ रमन सिंह को गिरफ्तार किया गया, जो कृष्णा कांत सिंह का पुत्र है और गंगवा थाना सिधवलिया का निवासी बताया जा रहा है। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने भी एक कार को पकड़ा है जिसमें से 43 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली है। मीरगंज थाना की पुलिस ने भी प्योली के पास कार्रवाई करते हुए एक मोटरसाइकिल से 108 लीटर देशी शराब को जब्त किया है। इन दोनों मामलों में तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
इधर थावे बाजार में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाला। काफी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और आम लोग शामिल हुए। यह तिरंगा यात्रा पश्चिमी भाजपा मंडल अध्यक्ष शैलेश तिवारी और पूर्वी भाजपा मंडल अध्यक्ष अजय सिंह की अध्यक्षता में निकाली गई, जो पूरे थावे क्षेत्र में घूमते हुए लोगों को देशभक्ति का संदेश दे रही थी। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी ने किया ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण। 15 अगस्त के परेड का हुआ रिहर्सल। डीएम एसपी ने ली झंडे को सलामी। चंवर से मिला एक अज्ञात अचेत अवस्था में युवक, अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रखर दुबे हत्याकांड के मुख्य आरोपी को दमन दीव से गिरफ्तार कर एसटीएफ की टीम लाई गोपालगंज। देशी कट्टा के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।